प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बच्चों, मैं प्रभु में आपकी मैम, आपकी सिस्टर प्रियंका। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बाइबल से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसा चरित्र लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आत्मिक रूप से बहुतायत से आशीषित होंगे। तो बच्चों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करेंगे जक्कई की, चुंगी लेने वाला जक्कई। और इसे हम पढ़ सकते हैं लूका का सुसमाचार अध्याय 19 मीन्स ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। तो बच्चों, ये एक छोटा सा वर्स 1 to 10 ये एक छोटा सा पैसेज है जिसे पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम पढ़ रहे हैं लूका का सुसमाचार मीन्स ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। चुंगी लेने वाला जक्कई। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था मीन्स यहाँ यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। चुंगी लेने वालों मतलब कि टैक्स कलेक्टर था वो। ओके, तो वो जो है उस समय कुछ गलत तरीके से लोगों से वसूली करता था, है ना। लोगों का जो उनके मेहनत के पैसे होते थे, जो उनके मेहनत की ईमानदारी के पैसे होते थे, उसको गलत तरीके से किसी से हथिया लेना, ले लेना, है ना, किसी का हक मार लेना, मतलब गलत तरीके से वसूली करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके उनके पैसे ले लेता था। तो वहाँ तो हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है। मतलब कि जो है, पहले तो हमने जक्कई के बारे में जाना बच्चों कि जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था और वो लोगों का पैसा जो है हड़प लेता था, है ना। और फिर उसने जो है उसने एक दिन सुन रखा था कि यीशु मसीह वहाँ से जाने वाले हैं, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मतलब जक्कई ने सुना कि यहाँ से आज यीशु मसीह जाने वाले हैं, यीशु की बहुत चर्चा सुन रखी थी जक्कई ने। लेकिन जक्कई चूँकि हाइट में छोटे थे, नाटे थे, तो वो भीड़ बहुत होने के कारण यीशु को देख नहीं पा रहे थे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, वह कौन मतलब जक्कई, आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, क्योंकि जक्कई तो पेड़ पे अब चढ़ गया था यीशु को देखने के लिए। और यीशु जब उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऊपर की तरफ दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कौन ले गया? जक्कई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेके गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना करके फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पैसेज पढ़कर एक्सप्लेन किया साथ में। अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी आपको बच्चों कि हम देख रहे हैं कि जक्कई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सब पापी मनुष्य समझते हैं कि भाई ये तो लोगों का पैसा गलत तरीके से हथिया लेता है, ये तो खराब इंसान है ना। चुंगी लेने वालों को उस समय जो है बहुत खराब समझा जाता था। तो लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जक्कई प्रभु को जानना चाहता है। जैसे मैंने बताया कि उसने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं, अब वो बहुत उत्सुक था प्रभु को देखने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जक्कई प्रभु को जानना चाहता है और प्रभु को देखना चाहता है। वो उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसकी हाइट कम थी, तो जाकर के गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और देखना चाहता है कि प्रभु कैसा है। तो यहाँ हम सीखते हैं कि जब हम प्रभु को जानना चाहते हैं बच्चों, तो प्रभु के लिए कोई भी, जब हम एफर्ट्स करते हैं प्रभु को जानने के लिए और उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो जैसे कि प्रभु की नज़र जक्कई के ऊपर पड़ी, सारी भीड़ में से, इतने लोगों के होने के बावजूद भी, इतनी भीड़ में से भी प्रभु की नज़र जक्कई पे पड़ गई उस पेड़ पर, ठीक है। तो उसी तरह से
उसी तरह से जब हम निरंतर परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, परमेश्वर को जो है पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके नज़दीक आने के लिए जब हम तरह तरह के एफर्ट्स करते हैं, कभी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, कभी उसके वचन को मेडिटेट करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अपने वचन को समझाओ, मुझे अपने लोगों से मिलाओ, और तरह तरह से जब हम प्रभु के नज़दीक आने के लिए कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? प्रभु की नज़र जैसे जक्कई पे जाके, एक प्रभु की वो स्पेशल नज़र जो जक्कई पे पड़ी, उसी तरह से उसकी वो स्पेशल नज़र हम पर भी पड़ती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं प्रभु की ओर, वो 10 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से ढूंढना चाहते हैं, हम जब उसको जानने के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा उत्सुक होता है हमसे मिलने के लिए, और अपने आप को वो हम पर प्रकट करता है। वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है इस प्रकार से कि हम उसके वचन को और गहराई से सीखने पाएँ, हमारा उद्धार हो सके, और जो कल्पनाएं वो हमारे विषय करता है, जो योजनाएं वो हमारे लिए बनाता है, वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। लेकिन उसके पीछे, उसके पहले, इससे पहले कि परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी करें, क्या होता है कि उससे पहले हमारे एफर्ट्स, हमारी इच्छा का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जक्कई की इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, उसे जाने, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जक्कई की तरफ देखकर उसे आवाज़ दी, जक्कई नीचे झट उतरा, आज मैं तेरे घर ठहरूंगा। जक्कई प्रभु से मिलना चाहा, प्रभु और 2 कदम आगे होकर जक्कई से मिला। अब बच्चों, ये तो एक बात हो गई जो हमने जक्कई के कहानी से सीखा, जक्कई के चरित्र से सीखा। अब हम यहाँ पे एक और बात सीखते हैं बच्चों कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आए, जक्कई के घर में वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन तब प्रभु ने नहीं कहा कि आज तेरे घर उद्धार आया है। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा नीचे उतर के आ पेड़ पे से, फिर वो जक्कई के साथ उसके घर गए, वो वहाँ भोजन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभु ने ये नहीं कहा कि आज तेरे घर उद्धार आया है। कब कहा कि अब जक्कई तेरे घर उद्धार आया है? तब जब जक्कई ने कहा कि मैं अपना सब कुछ जो मैंने अधर्म से, यानी कि गलत तरीके से मैंने जो कुछ भी कमाया था, वो सब कुछ मैं लोगों को वापस कर दूंगा, और अपनी संपत्ति में आधी संपत्ति कंगालों को दान कर दूंगा, और जो मैंने किसी से अन्याय करके लिया है उसको मैं चौगुना करके वापस कर दूंगा। तो यहाँ उसने प्रभु की आज्ञाओं का जब अनुकरण किया, और जो गलत तरीके से लोगों से लिया था वो सारा माल जब वापस कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों ध्यान दीजिए, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इसके घर में उद्धार आया है, जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर आते हैं, भोजन कर रहे हैं और जक्कई से बातें कर रहे हैं, तब उन्होंने नहीं कहा कि तेरे घर उद्धार आया है। उद्धार कब आया? जब जक्कई ने परमेश्वर के वचन का, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया, जब उसने प्रभु की बात को फॉलो किया, जब उसने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया, उसे सुना और फिर उसको माना भी, मीन्स करके दिखाया। तो बच्चों, यही बात हमारे साथ, आपके साथ भी लागू होती है कि अगर हम जक्कई की जगह हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अपने घर में अर्थात अपने हृदय में तो बुला लेते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हमारा उद्धार अधूरा होता है। आप बात समझ रहे हैं? हमने घर में बाइबल ले आई, हम वचन को रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, उसको पढ़ के उसका वैसा कर नहीं रहे हैं, तो हमारा उद्धार अधूरा होता है। लेकिन हमारा उद्धार पूरा कब होता है? जब हम वचन को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, वचन को मानते भी हैं। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम उसे सुनकर वैसा करते भी हैं, तब हम क्या होते हैं? हमारा उद्धार पूरा होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और हमारा नमकीन होना ज़रूरी है, हमारा नमक का स्वाद बने रहना चाहिए। आमीन। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज जक्कई की
चरित्र से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आत्मिक रूप से बहुतायत से आप आशीषित हुए होंगे। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे महान प्रेमी पिता परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। आज जो भी मेरे ये छोटे बच्चे और मेरे जो भी भाई बहन आज इस वचन को, जकई के इस चरित्र को, आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें बहुतायत से आत्मिक रूप से आशीषित करें और मेरे हर इन बच्चों को, मेरे हर एक भाई बहन को आपका पवित्र आत्मा छुए, अपने सामर्थ से भरे और उनसे बातचीत करे। एक एक को आप छूइए प्रभु यीशु और एक एक से बात करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आज आपने इस वीडियो को देखने वाले और इस वचन को सुनने वाले हर एक से बातचीत की है और हर एक को आप छू रहे हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। तो बच्चों मिलते हैं फिर से प्रभु यीशु के वचन के साथ। जय मसीह की।